जम्मू कश्मीर के सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए एक गुड न्यूज है। आप सभी जानते हैं कि कुछ दिन पहले मैंने आपको एक अपडेट दिया था जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के साथ जुड़ा हुआ था। यानी कि जितने भी केंद्रीय कर्मचारी हैं, केंद्रीय सरकारी कर्मचारी हैं, उनके लिए केंद्र सरकार ने एक तोहफा दिया था। ये तोहफा था उनके लिए डीए का, यानी कि डियरनेस अलाउंस का। तो 46% आप लोगों को मिल रहा था। इस महंगाई के दौर में इसी महंगाई भत्ते को बढ़ाकर जो है 4% का इजाफा करने के बाद ये टोटल जो है 50% हो गया था। तो आप जम्मू कश्मीर, क्योंकि यूटी है और जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी सरकारी मुलाजिम है वो इंतजार कर रहे थे कि आखिरकार कब हमें भी जो है डियरनेस अलाउंस जो है वो बढ़ी हुई ब्याज दरों के साथ मिलेगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इस समय मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है। और कोड ऑफ कंडक्ट की बात करें तो इलेक्शंस क्योंकि सर पर हैं और इलेक्शन 26 को जम्मू के अंदर होनी है। 7 चरणों के अंदर देश के अंदर चुनाव होना है, जिसके चलते जो है जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो 7 चरणों के जो चुनाव होने हैं उसमें अलग अलग तरीके से जो है यहाँ पर फेसिस में चुनाव होंगे। लेकिन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की बात करें तो इसमें जो भी फैसला लेता है वो हमारा चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो रहता है, यानी कि इलेक्शन कमीशन जो है उसी को लेना होता है। तो उन्हीं को जो है जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है एक लेटर जो है, एक परमिशन लेटर जो है वो लिखा है, जो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से लिखा गया है। और 19 तारीख को ये सिविल सेक्रेटरी जम्मू श्रीनगर के द्वारा जो है चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को लिखा गया, जिसमें परमिशन जो है सब्जेक्ट ये रखा गया है कि रिवीजन जो रेट ऑफ डियरनेस अलाउंस की रखनी है, जो जम्मू कश्मीर के जितने भी पेंशनर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, फैमिली पेंशनर्स हैं, उनको जो हमने देना है इस साल बढ़ी हुई ब्याज दरों के साथ, उसमें हमें आपकी परमिशन चाहिए। क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है जम्मू कश्मीर के अंदर, ऑनगोइंग इलेक्शंस जो पार्लियामेंट्री की होनी है। तो आप थोड़ा सा देख लीजिए, थोड़ा सा रिव्यू कर लीजिए, क्योंकि हमने एक कमेटी बनाई थी जिस कमेटी के बाद हम भी चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के सरकारी कर्मचारियों को हम डीए का तोहफा दें, बढ़ी हुई ब्याज दरों के साथ दें। तो आप कृपया जो है इस पर संज्ञान लें और आप हमें जो है अलो करें कि हम बढ़ी हुई ब्याज दरें जो है अपने सरकारी मुलाजमों को जो है वो दे सकें। इसमें यही लिखा गया है, क्योंकि ये जिस जिस शख्स ने ये चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को लेटर लिखी है, उनका नाम है शाकिब अरसलान, जेकेएस हैं, अंडर सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट हैं। और इन्होंने साफ तौर पे लिखा है कि ये मैटर जो है मोस्ट अर्जेंटली इसको ट्रीट किया जाना चाहिए और इसे जल्द से जल्द आप लोगों ने देखना है। इसमें साफ तौर पर ये लिखा है कि मैं जो अटेंशन जो है आपकी इस सब्जेक्ट पर डालना चाहता हूं, जो मैं आपको बता रहा हूं कि जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उसने प्रपोजल जो है आप लोगों को दिया है, जिसमें डियरनेस अलाउंस जो है जो हमने एम्प्लॉयज को और फैमिली पेंशनर्स और पेंशनर्स को देना है जम्मू कश्मीर सरकार के जितने भी हैं। और जो एग्जिस्टिंग रेट था 46% और इसे हम बढ़ाकर 50% कर रहे हैं बेसिक पे के ऊपर। और ये 1/1/2024 से लागू होना है जम्मू कश्मीर के अंदर। डिपार्टमेंट ने इंटीमेट किया था, वो ऑफिस मेमोरेंडम जो दिया गया था जिसका नंबर है 1/1/2024 ई सेकंड बी, ये 12/3/2024 को डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रेट्स ऑफ डियरनेस अलाउंस जो था ये पेबल होना था सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को। और ये हाइक जो था 46 to 50% किया गया था बेसिक पे के ऊपर ये लगना था। और 1 जनवरी 2024 को ये लागू होना था केंद्र के कर्मचारियों पर, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को। उसी के मद्देनजर जो बजट डिवीजन थी फाइनेंस डिपार्टमेंट की, उसने कन्वे किया था कि बेसिक पे जो एम्प्लॉय की होगी मंथली जो बेसिस पे उनको मिलती है, उसमें लगभग 1306 करोड़ लोग हैं और 1306 करोड़ रुपया जो है आवंटन किया गया है। और इसी में जो प्रपोज इंक्रीज है वो 4% डीए को बढ़ाया जाता है, जिसमें मंथली बेसिक पे जो है वो एनहेंस हो जाएगी। 52.24 करोड़ जो है ये इसका खर्चा जो है वो बढ़ जाएगा। जो एनुअल फाइनेंशियल इंप्लीकेशन की बात करें जो इसमें होगी और जिसमें एनहेंसमेंट जो डीए की 4% के बाद होगी, तो इसमें लगभग 626.88 करोड़ रुपया जो है ये खर्चा सरकार का आना है। इसमें यह भी इंटीमेट किया गया है कि जो डियरनेस अलाउंस है एम्प्लॉइज यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर का, वो लास्ट रिवाइज हुआ था गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर जो था फाइनेंस डिपार्टमेंट का 232/2023 के अंदर इसे लागू किया गया था। 12/12/2023 को ये बढ़ाया गया था। अब इसी डीए रेट को एनहेंस किया जाता है 42 से 46%, और ये 1/7/2023 से इसे लागू किया गया था। फर्दर डियरनेस अलाउंस जो है जो पेंशनर्स हैं, फैमिली पेंशनर्स हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, उन्हें भी रिवाइज किया गया था। और ये गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर था 233 फाइनेंस डिपार्टमेंट का 2023 को, ये भी 12/12/2023 को निकाला गया था। और जो डीए था रेट्स के एनहेंस होने का वो 42 से 46% किया गया था उस समय, ये 1/7/2023 से लागू होना था। अब डिपार्टमेंट ने प्रपोज किया है, क्योंकि जो डीए है जो एम्प्लॉइज को उन्होंने देना है, चाहे वो फैमिली पेंशनर्स हैं, चाहे पेंशनर्स हैं, चाहे वो ऑन सर्विस जो एम्प्लॉइज हैं, उनको सरकार चाहती है कि एग्जिस्टिंग रेट्स जो हैं 40% में 4% का इजाफा हम भी करें और 50% ये हो जाएगा कुल जो आपकी बेसिक पे और बेसिक पेंशन पे मिलना है, और जिसे हमने लागू करना है जम्मू कश्मीर के अंदर 1/1/2024 को। वही
ये कहा गया कि ये इशू डिस्कस किया गया, स्क्रीनिंग कमेटी बनाई गई जो कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर जिसका 880 जेके जीएडी का है 2024 को, जो बनाई गई थी 18/3/2024 को, और इसने जो डिसाइड किया था और डायरेक्शंस दी थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो इस पर्पस को जो है वो सॉर्ट आउट करे। और ये भी इस कंटेस्ट में कहा गया है कि जो मैटर है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास हमने जो है नेसेसरली कॉन्फ्रेंस जो है इसकी परमिशन के लिए भेजा है, ताकि जो रिवीजन ऑफ रेट्स ऑफ डेनेस अलाउंस है जो हमने अपने एम्प्लॉइज को देना है जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर, चाहे वो पेंशनर्स है चाहे वो फैमिली पेंशनर्स हैं, उनमें ऑनगोइंग, क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, एमसीसी लगा हुआ है, इसी वजह से अपकमिंग लोकसभा जो इलेक्शंस हैं उसमें हमें परमिशन दें और इस मैटर को जो इलेक्शन कमीशन है वो मोस्ट अर्जेंट के तरीके से ले, ताकि हम इसको इंप्लीमेंट जम्मू कश्मीर के अंदर कर सकें। इसकी कॉपी प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेज दी गई है, प्राइवेट सेक्रेटरी टू चीफ सेक्रेटरी को भेज दी गई है। इसी ऑर्डर की कॉपी जो है, इसी माफ करिए इसी लेटर की कॉपी जो है मेमोरेंडम की, वो प्राइवेट सेक्रेटरी टू कमिश्नर सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जो है उनको भी फॉरवर्ड कर दी गई है। तो शाकिब अरसलान जी जो है जेकेएस ऑफिसर अंडर सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट है, उनके द्वारा जो है ये लेटर लिखी गई है। और ये फाइनेंस डिपार्टमेंट की बात करें, जीएडी की जो लेटर नंबर है, इसका नंबर है ADM 03 और बटा 105/2024 9 जीएडी के द्वारा जो है ये लेटर लिखा गया है। 19 अप्रैल को ये ऑर्डर लिखा गया था, जिसमें साफ तौर पर कुल मिलाकर बात ये है, जो निष्कर्ष निकलता है इसका वो यही है कि जम्मू कश्मीर सरकार इलेक्शन कमिश्नर से, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो जेएंडके हैं उनसे ये चाहती है कि किसी ना किसी तरीके से जो है हम डीए को बढ़ाएं, क्योंकि इस समय मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है और एम्प्लॉयज जो है इस समय बढ़ती हुई महंगाई की दरों से जो है परेशान है। बच्चों की जो है अपनी उनमें जो है फीसें देनी है, एडमिशन्स चल रही हैं इस समय, और भी बड़े सारे इश्यूज रहते हैं जो एक फैमिली को देखने होते हैं, एक पर्सन को जो फैमिली का हेड होता है उसे देखने होते हैं। इसलिए इसलिए सरकार ये चाहती है कि हम अपने परिवार को, क्योंकि एम्प्लॉय सरकार का परिवार है, पार्ट है उनका, फैमिली का हिस्सा है, तो उन्हीं का एक डिपार्टमेंट एक फैमिली ही होता है, तो अपने परिवार के लोगों को, यानी कि अपने फैमिली पेंशनर्स हो गए और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ऑन सर्विंग जो इस समय ड्यूटी पर हैं, उन सभी के लिए सरकार ये चाहती है कि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो है वो परमिशन सॉर्ट आउट करें, ताकि जो डीए है वो बढ़ी हुई ब्याज दरों के साथ जो है वो अपने मुलाजमों को जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन दे सके। इससे पहले अगर बात करें तो 46% आपकी बेसिक पेंशन पर आपको आपका डीए मिल रहा था, जो एनुअली 2 बार बढ़ाया जाता है, एक बार जनवरी के महीने में, लेकिन बढ़ाया जो मार्च में जाता है और आपको मिलता है जनवरी के महीने से। वहीं दूसरी दफा जो है इसे बढ़ाया जाता है दिसंबर में, और ये मिलता है आपको जनवरी के, माफ करिए जून जुलाई में बढ़ाया जाता है, और आपको मिलता है, इसे बढ़ाया जाता है अक्टूबर नवंबर में, और ये आपको मिलता है जून जुलाई के महीने में, यानी 6-6 महीने का इसमें डिफरेंस होता है। अब देखते हैं कि इस तरीके से जम्मू कश्मीर सरकार जो है 4% में इजाफा करती है, कितनी जल्दी जो है जम्मू कश्मीर के सरकारी मुलाजमों को डीए 50% की दर से मिलता है। ये लाजमी है, आपके जितने भी पेंशनर्स हैं, जितने भी फैमिली पेंशनर्स हैं, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो भी ऑन ड्यूटी हैं, उन सभी को इसका एक बड़ा बेनिफिट जो है वो मिलेगा। एक बड़ी क्रीम है जम्मू कश्मीर के अंदर, जो सरकारी मुलाजम हैं, चाहे उसमें ब्यूरोक्रेट्स हैं, चाहे उसमें नॉन गजटेड पोस्ट हैं, चाहे उसमें गजटेड पोस्ट हैं, चाहे उसमें जो है लो लेवल की पोस्टें हैं, तो ये तमाम हायरार्की जो है उसमें आने वाले तमाम एम्प्लॉयज जो हैं उनको इसका डायरेक्ट बेनिफिट होगा, क्योंकि ये डीए जो है अब साफ तौर पर जो है सरकारी मुलाजमों को मिलना है। केंद्र ने तो इसको बढ़ा दिया था, अब बारी है सरकारी मुलाजमों की, जो जम्मू कश्मीर के स्टेट एम्प्लॉयज हैं, यूटी एम्प्लॉयज हैं, अब उनको मिलना है। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये एक अच्छी खबर है आप लोगों के लिए, क्योंकि बढ़ी हुई ब्याज दरों के साथ जो है आपको मिलने जा रहा है आपका डीए, जो 40% मिल रहा था बेसिक पेंशन पर, अब उसे बढ़ाकर 4% का इजाफा जम्मू कश्मीर सरकार करने जा रही है। जैसे ही मंजूरी मिल जाएगी तो जल्द ही ये ऑर्डर भी आ जाएगा, जब ऑर्डर आएगा तभी मैं आप लोगों के समक्ष जो है उस ऑर्डर की कॉपी भी रखूंगा। तो आप लोग वीडियो को जैसा शेयर करें, कमेंट सेक्शन में आप लोग अपनी राय अवश्य रखिएगा। बढ़ी हुई ब्याज दरों के साथ आपको जो डीए मिलने जा रहा है, इससे आप कितना खुश हैं या फिर कितना नाखुश हैं। जरूर के साथ शुभम लंगे, न्यूज़ 19 के लिए।